देखो भाई, जो मीन प्रोपोर्शनल है इसका हम उसको बोलते हैं मध्यानुपाती। ए और बी का मध्यानुपाती ज्ञात करो। थर्ड प्रोपोर्शन यह तो कैसे देखेंगे, तीसरा अनुपाती बोलते हैं, तृतीय अनुपाती बोलेंगे, यही प्रॉब्लम है। इसको चौथा अनुपाती या चतुर्थ अनुपाती लिख लो। डुप्लीकेट रेशियो को वर्गानुपाती, वर्गानुपात लिख लो। ट्रिप्लीकेट रेशियो को घनानुपात, डुप्लीकेट रेशियो को घनानुपात, सब डुप्लीकेट रेशियो को वर्गमूलानुपाती लिख देता हूँ। वर्गमूलानुपात लिख देना। और ये घनमूला घनमूलानुपात, ये वर्गमूलानुपात, ये घनानुपात, ये वर्गानुपात। क्लियर? ये याद रखनी है, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं इन पे, ये टर्म्स याद होना चाहिए आपको। और होता है इसमें, जैसे आपसे पूछेगा कंबाइंड रेशियो और ए रेशियो बी, सी रेशियो डी, एक्स रेशियो वाई, कितने भी दे देगा। रेशियो ही कितने भी दे सकता है, 2 3 4 5 जो भी देगा। जो कंबाइंड रेशियो होगा, कंबाइंड रेशियो आपको ध्यान रखना है कि पहले एलिमेंट की मल्टीप्लाई करनी है, यानी a इंटू सी इंटू एक्स, और बाद वाले एलिमेंट की मल्टीप्लाई करनी है। ये हो जाएगा कंबाइंड रेशियो। लिख लो। कंबाइंड रेशियो को बोलते हैं मिश्रित अनुपात। डन? यस सर। जी, मैंने बताया मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, 2
रूट ए बी यानी 1.21 इंटू 0.09। देखो आप पॉइंट भूल जाओ, क्या आपके पास 121 है 9 है? 121 11 का स्क्वायर होता है तो 12 आ जाएगा 11 और ये 9 है तो 3 बार आ जाएगा, यानी आपके पास आंसर आया 33। जब भी आप नोट से निकालते हो तो जितने डिजिट के बाद टोटल पॉइंट है उसका आधा करो। 2 2 4 के बाद है तो बाहर निकलने के बाद पॉइंट लगेगा 2 के बाद, तो इतना आंसर है। नोट से जब भी बाहर में निकालते हो जितने के बाद टोटल पॉइंट है उसके आधे डिजिट के बाद लगा दें। Done? Yes, sir. What proportion of 0.12, 0.21 and 8? 7, 14. डन? ये आपको पता है फोर्थ रेशियो क्या होता है? फोर्थ प्रोपोर्शन मैंने अभी बताया था आपको, B इंटू सी बाई ए। भाई अगर आपसे ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है तो बाद वाले दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन फर्स्ट वाले कर लियो, तो आप कहोगे 0.21 इंटू में 8 अपॉन में 0.12, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, 3 से 7 बार, तो इतना हो जाएगा 14।
ये कितना? वही सिंपल सी बात है, मैंने बताया था थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है। अगर ए और बी का आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछता है तो मैंने बताया बी स्क्वायर बाई ए। अब देखो बी क्या है, ये है, तो 0.2 इंटू 0.2 बी स्क्वायर अपन में ए, तो 0.8। देखो पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 2 जा 4 से 2 टाइम्स, तो 0.1, ये पॉइंट तो बचा हुआ है अपन में 2। आप पॉइंट भूल जाओ, एक को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 0.5 आता है, और एक के बाद ये पॉइंट है तो 2 के बाद बन जाएगा। तो अगर आप एक को 2 से डिवाइड करोगे तो 0.5 तो वैसे मिलेगा, और एक पॉइंट पहले से बैठा हुआ है एक के बाद, इसका मतलब 2 के बाद पॉइंट बन जाएगा। क्लियर? If 1000 is divided between A and B in the ratio 3:1, then A will receive 600। अगर 1000 रुपये ए और बी से, ए और बी में 3 रेशियो 2 के रेशियो में डिवाइड किया जाता है। इस बात का क्या मतलब है कि अगर ए को 3 रुपये मिलते हैं तो बी को कितने मिलते हैं? 2। दोनों को जोड़ के 5, ओरिजिनल में 1000, एक यूनिट की वैल्यू 3 तो ए का पैसा चाहिए, कितना हो जाएगा? 2, 4, 2, 0 were divided among A, B and C so that A ratio B equal to 5:4, B ratio C equal to 9:10. Then C gets, C को बताना है कि C को कितना पैसा मिला। पहले A रेशियो B रेशियो C निकालो, उसके बाद C को सर C को मिलेगा 800। C को पूछा ना? हाँ
हो गया। देखो भाई इससे निकाल ए रेशियो बी रेशियो सी निकालो। कैसे निकालते हैं बात को समझना। ए बी दे रखा है हमें, ए रेशियो दे रखा 5 रेशियो 4, तो ए बी के नीचे रखेंगे वैल्यू, बी रेशियो सी दे रखा हमें 9 रेशियो 10, तो 9 10 रखा, बी सी के नीचे वैल्यू, जिसके सामने जो भी ब्लैंक है उसी से फिल करेंगे। 9 के सामने या 9 रखा है यहाँ पे, या 4 है तो 4, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये 45 36 और 40, यानी ए का पैसा अगर 45 है तो बी का कितना है 36, सी का कितना है 40, तीनों को मिला के कितना 121। ओरिजिनल में कितना दे रखा है 2420, तो 1 बराबर 20 के इक्वल, अगर 1 20 के इक्वल है तो सी पूछा है तो 40 बराबर 800। ये कह रहा है 6500 रुपीज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स प्रोपोर्शनल टू 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5 आर रेस्पेक्टिवली। बता दो भाई। ये ऑप्शन है। देखो भाई 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5, एलसीएम तो कितना आएगा 30 एलसीएम आ गया। 30 को 2 से काटो 15 बार, 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 और ये 6, तीनों को जोड़ के कितना 31, ओरिजिनल में कितना 6200, 1 बराबर 200, तो 15 बराबर 3000, 10 बराबर 2000, और 6 बराबर 1200। Done. Note to clear.
ये कहता है कि द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 5:3. If 50 boys leave the college and 50 girls join the college, the ratio becomes 9:7. Then find the number of boys in the college. बात को समझना. बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है. कितना रेशियो है? 5:3. बेसिक से कर देते हैं. इसको 5x मार दो, इसको 3x. अगर लड़के 5x है तो लड़कियां कितनी है? 3x. 50 लड़कों ने कॉलेज छोड़ दिया तो 50 माइनस करो. 50 लड़कियों ने ज्वाइन किया तो 50 जोड़ दो. तो कहता है कि रेशियो कितना हो गया? 9:7 हो गया. ये रहा. तो 9/7 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 35x माइनस 350 इक्वल टू, ये इधर माइनस करेंगे 27x प्लस 450. देखो ये इधर आके माइनस करेगा 8x बचेगा. ये इधर आके प्लस करेगा तो 800 आ गया. x की वैल्यू कितनी आई है? 100. अगर x की वैल्यू 100 आई है, आपसे पूछा लड़के कितने हैं, तो लड़के 5x मतलब 500. क्लियर? तो आंसर हो जाएगा 500. अगर हम थोड़ा सा इसको टेक्निकल तरीके से देखें, ऐसे हम करेंगे नहीं. वैसे मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, हम हमेशा वही लगाएंगे. समझ देखो फिर नोट कर लेना. बॉयज और गर्ल्स की बात करें, कितना रेशियो दे रखा है? 5:3. रेशियो हो कितना गया? 9:7. कब हुआ है? जब 50 लड़के छोड़ के गए और 50 लड़कियां आ गई. क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है आपको सिंपल सी. इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 35 और 27, दोनों का डिफरेंस 8. मैंने कहा दोबारा बता देता हूँ. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 35 और ये 27, दोनों का डिफरेंस लेना. कितना आएगा? 8 आया, मैंने लिख दिया. अब इसकी मल्टीप्लाई करो -350. इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 450, दोनों का डिफरेंस लेंगे. कितना आएगा? 450 और -350, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा? जुड़ेगा. जब भी एक वैल्यू पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब अपोजिट साइन है, और डिफरेंस की बात करेंगे तो जुड़ेगा. सेम साइन है, यहाँ दोनों माइनस के हो या दोनों प्लस के हो तो आपस में घटा देंगे हम. ठीक है? मतलब ये माइनस का और ये भी माइनस का होता तो फिर डिफरेंस कितने का होता? 100 का. ये दोनों प्लस के होते तब भी डिफरेंस कितने का होता? 100 का. अगर डिफरेंस कितने का? 800. 8 बराबर 800, 1 बराबर 100. लड़के चाहिए आपको तो 5 बराबर 500. ठीक, लिख लो. इसकी इसमें मल्टीप्लाई की 35, इसकी इसमें मल्टीप्लाई की 28. 35 का और 27 का डिफरेंस आ गया 8. इसकी इसमें मल्टीप्लाई की और इसकी इसमें मल्टीप्लाई की तो 450 और -350 का जो डिफरेंस आया वो आया 800. दोनों डिफरेंस इक्वल रखने हैं. 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, जो पूछा था उसको निकाली.
80। ये कहते हैं कि एक स्कूल में 720 विद्यार्थी है, लड़के और लड़कियां टोटल किस रेशियो में? 7:5 के रेशियो में। तो कितनी लड़कियां को एडमिशन ले ताकि रेशियो 1:1 हो जाए, मतलब जितने लड़के उतने लड़के। ठीक, बना, कोशिश कर लो एक बार। सर 120 होना चाहिए सर। हाँ जी, 120। हाँ जी, बनाए। देखो भाई, बॉयज की बात करें, गर्ल्स की बात करें तो 7:5 के रेशियो में दोनों को जोड़ के 12, ओरिजिनल में 720। एक बराबर कितना? 60। तो 7 बराबर 420 और 5 बराबर 300। कितनी बात क्लियर? अब ये कहता है कि लड़के अगर एक है तो लड़कियां भी एक हो, 1:1 हो जाए तो लड़कियां कितनी आए? भाई एक बात बताऊं मुझे कि लड़के तो नहीं छेड़े ना, लड़के तो सेम है। लड़कियों ने एडमिशन लिया, अगर 1 बराबर 420 है तो इस 1 के बराबर भी 420 होना चाहिए। लड़कियां है 300 ही, होनी 420 चाहिए। तो अगर 120 एडमिशन ले ले तो बराबर हो जाएगा 1:1 चाहता है, मतलब जितने लड़के उतनी लड़कियां। अब लड़के तो 420 ही है, लड़के तो नहीं आ रहे ना, तो लड़के भी 420 होने चाहिए। 300 है, 420 होने चाहिए, तो 120 आ जाए। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ा है, ये कहते हैं कि 7:5 के रेशियो टोटल मिला के 12, ओरिजिनल में 720, 1 बराबर 60। 7 बराबर 420 हो जाएगा, 5 बराबर 300, यानी 720 में से 420 लड़के हैं तो 300 क्या है? लड़कियां हैं। अब ये कहता है कि कितनी लड़कियां आ जाए ताकि रेशियो 1:1 हो जाए। तो